मैं मुबीन अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर जीएस हिस्ट्री जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था, बाबर कंप्लीट हो चुका था। बाबर के बाद हमने हुमायूं को पढ़ा दिया था। अब हुमायूं और अकबर के बीच में एक नया वंश, सूरवंश, तो हमें शेर शाह के बारे में पढ़ना है। तो टॉपिक हमारा आज का क्या है? शेर शाह। टॉपिक है शेर शाह। ठीक, शेर शाह का शासनकाल है 1540 से लेकर 1545 तक। अब पहले थोड़ा सा शेर शाह के बारे में हम पहले स्टोरी जान लें कि शेर शाह, जिसका बचपन का नाम या वास्तविक नाम फरीद खान था, इसके पिता का नाम हसन खान था, इसके दादा का नाम इब्राहिम खान जो कि घोड़ों के व्यापारी थे। कहा जाता है कि इनका जन्म अफ़गान के रोह नामक स्थान के सूर नामक कबीले में हुआ था। इब्राहिम लोदी के काल में शेर खान या शेर शाह अपने परिवार सहित भारत दिल्ली आया था और इसके पिता को सासाराम की एक जागीर प्राप्त हुई थी। और पिता के मरने के बाद जब पिता की मृत्यु हुई तो सासाराम की जागीर किसे प्राप्त हो गई? तो शेर शाह को। लेकिन शेर शाह अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाइयों के कारण सासाराम की जागीर छोड़कर बिहार चले जाते हैं या बिहार चला आता है। और उस समय बिहार का शासक बहार खान लोहानी जो उसे अपने यहाँ शरण देता है और अपने पुत्र जलाल खां का वो संरक्षक उसे नियुक्त कर देता है, उसे शिक्षक बनाता है। और कहा जाता है कि शेर खान ने या शेर शाह ने बिहार के शासक बहार खान लोहानी की एक बार शेर से रक्षा की थी या सुरक्षा की थी। इसीलिए बहार खान लोहानी ने फरीद को या शेर शाह को शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। और कहा जाता है कि जब बहार खान लोहानी की मृत्यु हुई 1528 में, तब बहार खान की पत्नी दूदा बेगम से शेर शाह ने विवाह कर लिया और जलाल खां का क्या बन गया? संरक्षक। और जलाल खान इसका पुत्र बन गया और इस तरह से शेर खान को बिहार प्राप्त हो गया। तो अब पहले हमें सारी बातें लिखनी हैं। तो शेर शाह, जिसका वास्तविक नाम फरीद खान था, क्या था? फरीद खान। शेर शाह के पिता का नाम हसन खान। शेर शाह के पिता का नाम हसन खान था। शेर शाह के दादा का नाम, शेर शाह के दादा का नाम इब्राहिम, ठीक, इब्राहिम खान था, जो घोड़ों के व्यापारी थे। जो क्या थे? घोड़ों के व्यापारी थे। घोड़ों के व्यापारी थे। ठीक, तो कहा जाता है कि शेर शाह के जन्म के विषय में, शेर शाह के जन्म के विषय में दो मत हैं। शेर शाह के जन्म के विषय में दो मत हैं। दो मत क्या क्या है? एक मत है कि शेर शाह का जन्म 1472 में बैजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। तो एक मत यह है कि शेर खान या फरीद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1472 में बैजवाड़ा, जो कहाँ है? होशियारपुर है, यहाँ हुआ था। और दूसरा मत, एक विद्वान है कानून को इनका मानना है कि इसका जन्म 1486 में हुआ था। तो इसके जन्म के विषय में हमें दो तिथियां ज्ञात होती हैं, एक 1472 और दूसरा 1486। कहा जाता है कि शेर खान अपने पूरे परिवार समेत इब्राहिम लोदी के काल में भारत आया। तो याद रखना है कि शेर शाह अपने परिवार सहित इब्राहिम लोदी के काल में भारत आया और भारत आने के बाद इसे बताया जाता है कि इसके पिता
हसन खान को सासाराम की जागीर प्राप्त होती है। कहाँ की जागीर प्राप्त होती है? सासाराम की जागीर प्राप्त होती है। सासाराम जो कहाँ पे स्थित था? तो बिहार में स्थित है। तो कहा जाता है कि सासाराम की जागीर किसे प्राप्त हुई? हसन खान को। और जब हसन खान की मृत्यु हुई, तो जब हसन खान की मृत्यु हुई तो इसके मरने के बाद सासाराम की जागीर शेर शाह को प्राप्त हो गई। किसको प्राप्त हो गई? शेर शाह को प्राप्त हो गई। तो याद रखना है कि हसन खान की मृत्यु कब होती है? तो 1520 में हसन खान की मृत्यु हुई और पिता के मरने के बाद जागीर किसको प्राप्त हो गई? तो शेर शाह को। तो 1520 में सासाराम की जागीर शेर शाह को प्राप्त हुई। और जब शेर शाह को प्राप्त हुई, लेकिन कहा जाता है कि शेर शाह सौतेली माँ एवं भाइयों, ठीक, माँ एवं भाइयों के आपसी मतभेद के कारण, शेर शाह और सौतेली माँ और भाइयों के आपसी मतभेद के कारण शेर शाह सासाराम की जागीर को छोड़कर बिहार के शासक बहार खां लोहानी के शरण में आ गया। तो याद रखना है कि शेर शाह सासाराम की जागीर छोड़कर किसके शरण में आ गया? तो ये बिहार के शासक बहार खां लोहानी। तो याद रखना है बहार खान लोहानी, ठीक है, बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी कहाँ के शासक थे? तो याद रखना है कि बिहार के शासक थे। तो शेर शाह सासाराम की जागीर छोड़ करके बिहार के शासक बहार खां लोहानी के शरण में आ गए। बहार खां लोहानी के शरण में कौन आया? तो शेर शाह आ गया। और कहा जाता है कि बहार खान की शेर शाह ने एक शेर से सुरक्षा की थी। और ऐसा कहा जाता है कि शेर खान ने अपने एक ही वार से उस शेर को मार गिराया। इससे प्रसन्न होकर के बहार खान ने शेर शाह को शेर खान की उपाधि प्रदान की। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए कि शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने प्रदान की? तो बहार खां लोहानी ने। तो इस तरह से, और उसके बाद बहार खां लोहानी शेर खान से काफ़ी प्रभावित हुआ और अपने पुत्र जलाल खान का इसे शिक्षक नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? शिक्षक नियुक्त कर दिया। तो प्रश्न आ सकता है कि शेर शाह को बहार खां लोहानी ने किसका शिक्षक नियुक्त किया? तो अपने पुत्र जलाल खान का। अच्छा, इसमें एक याद रखना है कि 1494 में शेर शाह जौनपुर मदरसे में गया और जौनपुर मदरसे से ही इसने शिक्षा प्राप्त की थी। जौनपुर मदरसे से शिक्षा प्राप्त की। तो प्रश्न कभी आ जाए कि शेर खान या शेर शाह ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो जौनपुर मदरसे से प्राप्त की थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि शेर शाह जौनपुर मदरसे से शिक्षा प्राप्त किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जौनपुर मदरसे, ठीक है, जौनपुर का एक सरदार था, जौनपुर का एक सरदार जिसका नाम जुनैद था। तो जौनपुर के सरदार जुनैद की सहायता से शेर शाह बाबर की सेना में शामिल हुआ। ठीक, तो याद रखना है कि प्रश्न आ सकता है कि शेर शाह या शेर खान बाबर की सेना में कब शामिल हुआ? तो 1527 ईस्वी में शामिल हुआ। किसकी सहायता से? तो जुनैद की सहायता से। जुनैद कौन था? तो जौनपुर का एक सरदार था। और चंदेरी के युद्ध में शेर शाह ने बाबर की ओर से सेना का नेतृत्व किया था। लेकिन इस युद्ध के बाद ही आपस में कुछ मतभेद हुआ और उस मतभेद के कारण शेर शाह सूरी बाबर का साथ छोड़ करके एक बार फिर से बहार खान लोहानी
की शरण में चला गया, की शरण में चला गया। तो याद रखना कि शेर शाह सूरी बाबर का साथ छोड़कर के एक बार फिर से बिहार के शासक बहार खान लोहानी के शरण में चला गया और लोहानी ने इसे अपने पुत्र जलाल का क्या कर दिया, शिक्षक नियुक्त किया। अब ये भी याद रखना है कि 1528 में बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है। तो 1528 में बहार खान लोहानी की मृत्यु तो हमें याद रखना है कि 1528 में क्या है, बहार खान लोहानी की मृत्यु, बहार खान लोहानी की मृत्यु। और जब बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है तब बहार खान लोहानी की विधवा दूदा बेगम से शेर शाह ने विवाह कर लिया। शेर शाह ने क्या किया, विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद शेर शाह जलाल का संरक्षक बन गया। तो इस तरह से जलाल खान शेर शाह का पुत्र भी बन गया। और उसके बाद इस विवाह के कारण शेर शाह का बिहार पर अधिकार हो गया, बिहार पर अधिकार। तो याद रखना कि बहार खान लोहानी के मरने के बाद इसने उनकी विधवा पत्नी से विवाह कर लिया और बिहार पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब इसके बाद अब हमें पढ़ना है शेर शाह के अभियान। तो शेर शाह का अभियान हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।